गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारा सायदार का प्रवेश, जिसमें हमने कुछ एक पॉइंट की फर्स्ट और सेकंड जो 2 पॉइंट थे उनकी बातचीत कंप्लीट कर ली थी। जिसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आया था कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे करते हैं और त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, ख्याति। ठीक है, तो चलिए ख्याति के बारे में, ख्याति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल यानी ख्याति के बारे में अब हम बातचीत करेंगे। तो ख्याति की हम बात करें तो ये एक असेट्स होती है, लायबिलिटीज नहीं है। क्या होती है? असेट्स, संपत्ति होती है, जो कि इंटेंजिबल असेट्स होती है, अदृश्य संपत्ति होती है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। मिलने वाला लाभ है। ठीक है, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। व्यवसाय के अच्छा नाम, कोई भी व्यक्ति है उसका अच्छा नाम है, प्रतिष्ठा है। तो जैसे हम नॉर्मली बात करें तो किसी व्यक्ति का जब अच्छा नाम होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी गुडविल अच्छी है, ख्याति है उसकी। ऐसे ही व्यवसाय के लिए होता है, यदि उसका नाम, प्रतिष्ठा और जो भी उसके संबंध हैं उनसे कोई भी ऐसा लाभ मिलता है तो वो उसकी गुडविल यानी कि ख्याति कहलाती है। यह ग्राहकों को व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। जो गुडविल है उस गुडविल से ही जो कस्टमर हैं वो आकर्षित होते हैं। ख्याति की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता अभी हमने बात की थी, ये कैसी संपत्ति है? अदृश्य। यह है अदृश्य, जिसका नाम है अमूर्त। इसे अमूर्त भी कह सकते हैं। अदृश्य कहो या अमूर्त कहो, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। यह अदृश्य संपत्ति है। ठीक है, यह मूल्यवान संपत्ति है। कैसी होती है? मूल्यवान संपत्ति होती है। बहुत अधिक फर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये। गुडविल जितनी ज़्यादा होगी फर्म को लाभ भी उतना ज़्यादा होगा, गुडविल जितनी कम होगी फर्म को लाभ भी उतना ही कम होगा। तो हम लिख सकते हैं यह अधिक लाभ अर्जन में सहायक होती है। ठीक है,
और अगला पॉइंट है, इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। इसका मूल्य परिवर्तित होता रहता है। कभी किसी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी हो जाती है, कभी गुडविल ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसका गुडविल का जो मूल्य है वो परिवर्तित होता रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं ख्याति के प्रकार की। टाइप्स ऑफ गुडविल, ख्याति के प्रकार। तो देखिए ख्याति दो प्रकार की होती है। एक होगी क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति, परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति। और दूसरी आएगी स्वयं अर्जित ख्याति। तो क्रय की गई ख्याति का मतलब होता है कि जब व्यवसाय खरीदा और बेचा जाता है, जब किसी व्यवसाय को खरीदा एवं बेचा जाएगा, तब खरीदने के संबंध में असेट्स से जितना ज़्यादा पैसा दिया है, जैसे किसी संस्था की असेट्स खरीदी, एक संस्था है ए, इसके पास असेट्स हैं मान के चलो 10 रुपये की। अब ये असेट्स किसी बी व्यक्ति के द्वारा, बी संस्था के द्वारा खरीदी जा रही हैं और 10 रुपये की असेट्स के बदले में, ये संस्था जब खरीदी जा रही है जिसकी 10 रुपये की असेट्स है, इसके बदले में भुगतान किया जा रहा है मान के चलो 12 रुपये का। तो ये जो 2 रुपये का भुगतान किया गया है, ज़्यादा 10 रुपये की असेट्स ले रहे हैं लेकिन भुगतान कितना कर रहे हैं, 12 रुपये। तो ये जो 2 रुपये का ज़्यादा भुगतान किया गया है, 2 रुपये, यही क्या कहलाएगी, ख्याति। इस संस्था की ख्याति कितनी थी, 2 रुपये। अब ये संस्था बी जो है अपनी बुक में गुडविल कितने की दिखाएगा, 10 रुपये की तो असेट्स दिखाएगा, जो भी असेट्स आई हैं, बिल्डिंग है, असेट, फर्नीचर है, लैंड है, जो भी है, इनको अपनी बुक में उसी मूल्य पर दर्शाएंगे 10 रुपये में। बाकी 2 रुपये ये अपनी बुक में किसके दर्शाएंगे, गुडविल के। तो ये कहलाती है क्रय की गई ख्याति, ठीक है। इसमें लिखते हैं थ्योरी, किसी व्यवसाय को क्रय करते समय किसी व्यवसाय को क्रय करते समय क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल मतलब क्रय करने के बदले में जो राशि दी जा रही है, प्रतिफल दिया जा रहा है, क्रय प्रतिफल की राशि व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक है तो आधिक्य की राशि क्या कहलाएगी, आधिक्य की राशि गुडविल यानी ख्याति कहलाती है। तो देखिए इसी कैलकुलेशन को यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा है, गुडविल क्या है, और इसी से फॉर्मूला भी देखिए क्या हो जाएगा। गुडविल बराबर क्रय प्रतिफल परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। और नेट असेट्स का मतलब होता है
असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे। जैसे संस्था की असेट्स लायबिलिटीज दोनों परचेज किए तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके नेट असेट्स निकालेंगे और परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स को माइनस कर देंगे। 12 माइनस 10 रुपये तो 2 रुपये क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पहली हो गई क्रय की गई ख्याति। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्व अर्जित ख्याति, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसकी बात करेंगे। तो स्वअर्जित ख्याति का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यवसाय, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वो व्यवसाय चल रहा है, खरीदा बेचा नहीं है, व्यवसाय चल रहा है। स्टार्टिंग की यहाँ से व्यवसाय की अच्छे काम करके, मेहनत करके, ठीक है, व्यवसाय में बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, लोगों से अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो यहाँ पे फर्म की एक गुडविल बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं स्व अर्जित ख्याति। ये खरीदी बेची नहीं गई है। स्व अर्जित ख्याति, जैसे हम व्यवसाय की बात करें कि भाई ये व्यवसाय वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रॉफिट भी बहुत कमा रहे हैं, ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से कि उन्होंने अपनी मार्केट में गुडविल बना ली, उसी की वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसकी प्रॉपर वैल्यू, स्वअर्जित ख्याति की प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ये गुडविल कितनी है। ये गुडविल का कब पता चलेगा, जब इस फर्म को खरीदा बेचा जाएगा। जब इस फर्म को बेचा जाएगा तब इसकी गुडविल पता चलेगी कि भाई एसेट से इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वो गुडविल के। लेकिन अभी ये जब फर्म चल रही है तब इसकी वैल्यूएशन करना संभव नहीं हो पाता है। तो जब इसकी वैल्यूएशन करना संभव नहीं हो पाएगा तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, स्वअर्जित ख्याति का लेखांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेखा मानक 26 के अनुसार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS ICAI ने AS बना रखे हैं, तो AS 26 के अनुसार स्व अर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। AS कहता है कि स्वअर्जित जो गुडविल होगी, ख्याति होगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ख्याति की प्रकृति। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। ध्यान रखना ये नेचर ऑफ गुडविल है, ख्याति की प्रकृति है। और इससे पिछला जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ गुडविल थे, ख्याति के प्रकार थे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। ख्याति के प्रकार पूछे जाएं, इन पॉइंटों को लिख आते हैं बच्चे। ख्याति की प्रकृति पूछी जाए तो पिछले टॉपिक के पॉइंटों को लिखाते हैं बच्चे। तो ख्याति की प्रकृति में सबसे पहला पॉइंट आता है संस्थागत ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। पहले हम फर्स्ट पॉइंट की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि शब्द से लग रहा है संस्थागत ख्याति, ये देखिए फर्म में, जैसे ये फर्म है,
ABC फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अब इस फर्म में दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो पूरी फर्म और एक ABC पार्टनर है, ठीक है। अब ये जो संस्थागत ख्याति होगी वो किसकी होगी? पूरी फर्म की। पार्टनर की यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी, पार्टनर की वजह से यहाँ पे फर्म की गुडविल नहीं होगी। फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल होगी यहाँ पर, उसकी हम बात करते हैं संस्थागत ख्याति। तो फर्म के मालिक चेंज हो जाएं लेकिन इनकी फर्म की जो ख्याति है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। यह ख्याति संस्था की प्रतिष्ठा एवं उनके अच्छे नाम के कारण बनती है। यदि संस्था का स्वामी परिवर्तित हो जाए तब भी इसकी ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इस ख्याति का मूल्य बाकी की ख्याति से सबसे ज़्यादा होगा और इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्यों कहते हैं। इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है, चाहे उसका मालिक बदल जाए, ठीक है। तो संस्थागत ख्याति पूरी संस्था की ख्याति होगी, संस्था की ख्याति होगी तो पार्टनर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। संस्था के पार्टनर चेंज हो जाएं तब भी इस संस्था की ख्याति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संस्थागत ख्याति होगी। बिल्कुल ऐसे ही बिल्ली का स्वभाव होता है। बिल्ली जिस स्थान पर रहती है, मालिक भले परिवर्तित हो जाएं लेकिन बिल्ली अपना स्थान नहीं छोड़ती है, इसलिए इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट हो गया संस्थागत ख्याति। सेकंड पॉइंट की अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत ख्याति। संस्थागत ख्याति का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा व्यक्तिगत ख्याति। जब किसी व्यवसाय की ख्याति
उसके स्वामी के कुशल व्यवहार आदि के कारण होती है। अच्छा, ये व्यक्तिगत ख्याति है और इसका जो स्वभाव होता है वो कुत्ते के स्वभाव का होता है। यानी कि व्यक्तिगत ख्याति, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसी में ये पॉइंट जोड़ना है, या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। ठीक है, व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, इसी में आगे लिखना है। जब किसी व्यवसाय की ख्याति उसके स्वामी के कुशल व्यवहार आदि के कारण होती है तो यह व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। ठीक है, तो संस्थागत ख्याति में तो संस्था की ख्याति थी। अब व्यक्तिगत ख्याति में क्या होगा कि जैसे ये ABC फर्म है तो ये पूरी फर्म की ख्याति नहीं होगी, ABC जो पार्टनर हैं उनकी ख्याति होगी। अब फर्म के अगर पार्टनर दूसरी जगह चले जाएं तो उसके जो कस्टमर होंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरों की गुडविल है, जब पार्टनर दूसरी जगह चले गए तो ये कस्टमर भी दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये कहलाती है व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तियों के अनुसार ये ख्याति चलती है, संस्था की ख्याति नहीं होती है। ठीक है, व्यवसाय के मालिक बदल जाने पर यह ख्याति उनके साथ चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति क्यों कहते हैं। तो इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति इसलिए, इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति इसलिए, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्त होता है। ठीक है, जहाँ स्वामी यानी कि मालिक जाता है कुत्ता भी वहीं चला जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया व्यक्तिगत ख्याति। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति ऐसे व्यवसाय जिनकी ख्याति स्थिर नहीं होती है, स्थिर
नहीं होती है। उनकी ख्याति आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। इसे चूहे के स्वभाव वाली ख्याति इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूहा न तो स्वामी भक्त होता है, न तो स्वामी भक्त होता है और न ही किसी स्थान का। ठीक है। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति ये मार्केट के ऊपर निर्भर करती है। मार्केट अप हो गया तो ख्याति बढ़ जाएगी, मार्केट डाउन हो गया तो ख्याति कम हो जाएगी। ये ना तो किसी संस्था से संबंधित होती है और ना ही संस्था के मालिक से संबंधित होती है। तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चूहा ना तो मकान मालिक का होता है, मकान मालिक का भक्त होता है, और ना ही किसी स्थान विशेष पर वो रहता है। जगह परिवर्तित करता रहता है, मकान मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये थी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। तो ख्याति की हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ आएंगी, जहाँ हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि गुडविल की कैसे वैल्यूएशन करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन करने के। ठीक है बच्चों, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।